नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। जैसे कि हमने बताया था कि भाई बीकानेर जा रहे हैं और बीकानेर में बता दें कि पर्यावरण की बात करें, क्योंकि पर्यावरण बचाओ और देश बचाओ, जीव जंतु बचाओ और देश बचाओ कई से मुहिम चल रही है। तो राजस्थान की बात करें तो भाई राजस्थान की आजकल जो हरियाली है वो पनप रही है, क्योंकि बहुत से जो है ट्यूबवेल है, बोर है और भी बहुत से संसाधन है जो आजकल आ चुके हैं। और राजस्थान में हरियाली भी आपने पीछे वीडियो में दिखाई थी। तो आज हम डाबला तालाब में है, बीकानेर का ये एरिया है और यहाँ पे बता दें कि जीव जंतु के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए भाई विशेष मुहिम चलाई गई है। एक जसनाथ जी महाराज की जो अनुयायी है उनके द्वारा यहाँ मुहिम चलाई गई है। और किस पास बातचीत करेंगे भाई, पर्यावरण को किस प्रकार बचा रहे हैं, ये क्या इनकी प्रक्रिया है, किन किन मुहिम से ये जुड़ रहे हैं और आगे इनका क्या प्लान है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना छोटा परिचय जी। जी, मैं बहादुर मलसिद। यहाँ एक मुहिम चलाई जा रही है 27 फरवरी 2022 से पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि है डाबला तालाब जी। और जसनाथ जी विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण उपदेशक हुए हैं जी। तो उनकी अवतार भूमि को खनन माफियाओं ने खोद दिया था। यहाँ जीव जंतुओं को क्यों खोदा जी उन्होंने खनन माफिया? उन्होंने जिप्सम, यहाँ प्योर बहुत ही कीमती बहुमूल्य जिप्सम थी जी, और उनके लालच में, पैसे के लालच में अवैध खनन करके, और कितने एरिया में थी वो? ये 335 बीघा में है। और जिप्सम की मात्रा बताई गई है भाई इस जो जमीन के अंदर है और लगभग 335 बीघा 335 बीघा के अंदर जो जिप्सम है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं जमीन के अंदर। और खनन माफिया ने इस पे कब्जा कर रखा था भाई, और उनके द्वारा जो कब्जा, इन्हें जसनाथ जी महाराज के अनुयायी द्वारा जो है ये कब्जा छुटवाया गया है और अब ये इन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं जी। आगे तो ये 27 फरवरी 2022 को यहाँ हजारों की संख्या में जसनाथ जी के अनुयायी एकत्र हुए और प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी जो लैंड फॉर लाइफ के पुरस्कार विजेता है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपने देश का नाम उज्जवल किया है, तो उनके नेतृत्व में ये संस्था एक श्रीदेव जसनाथ संस्थागत वन मंडल के नाम से गठित की गई। उस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ और ये बिरबलनाथ जी जाखड़ वन मंडल के उपाध्यक्ष हैं। तो हमने 3.25 साल में ये उपलब्धि है कि यहाँ एक जीव मात्र, साधारण सा जीव सांडा भी यहाँ पनपने नहीं देते थे। आज यहाँ हजारों की तरह के वैरायटी के जीव, वैरायटी हजारों की है यहाँ पनप रही है। तो उन जीवों की सुरक्षा के लिए तो तारबंदी हो गई और पीने के लिए, पानी के लिए ये जो तलाई देख रहे हैं आप, ये एक बड़ी तलाई है, इसमें 31 टैंकर पानी आते हैं। एक ये उधर छोटी है। इस तरह की 11 तलाइयाँ पूरे परिसर में, कुल 12 तलाइयाँ बनाई हुई है अलग अलग जगह पे। हाँ, अलग अलग जगह पर 12 तलाइयाँ। इसका केंद्रीय मंत्री जयंत जी चौधरी ने 5 अक्टूबर को उद्घाटन किया है। मदन जी दिलावर और ये सुमित जी गोदारा राजस्थान के कैबिनेट मंत्री थे, उनके द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। ये मैं प्रशासन की तरफ से समर्थन मिल रहा है, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो हमने 12 तलाइयाँ बनाई है, तो ये हर जगह जीव को पानी पीने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। 12 तलाइयाँ हैं, असंख्य जीव यहाँ, तरह तरह के जीव यहाँ पनप रहे हैं। तो और तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पनप रहे हैं, हम लगा रहे हैं वन मंडल की तरफ से, और अपने आप भी उग रहे हैं क्योंकि चारों तरफ सुरक्षा हो गई है। राजस्थान की बात करें तो कौन कौन से इस उपजाऊ मिट्टी में कौन कौन से पेड़ पौधे जो खेजड़ी, कुमठा, ये जाल तो जसनाथ जी ने स्वयं ही लगाई है। जसनाथ जी ने बताया है कि ये मरुस्थल की जीवन रेखा है जाल। तो जाल, कुमठा, खेजड़ी, बोरडी और रोइडा, ये विशेष तौर से यहाँ इस जगह में पनपे हैं। और एक विशेष तौर से यहाँ का एक अनोखा पौधा मिल रहा है, ऊंट फोग, जो एक विलुप्त श्रेणी का पौधा है, जिसको रेड जोन में डाल रखा है और यहाँ कहीं मिलता है नहीं। ये 50 के लगभग पौधे यहाँ पनप रहे हैं। क्या काम जी ये पौधा? ये औषधीय पौधा है, इफेड्रो सेलिविया के इस तरह से इसका नाम है, वानस्पतिक नाम, और ये इसकी औषधि बनती है विशेष तौर से। और ये इसका एक विशेष वजह ये भी है कि ये जिम्नोस्पर्म मतलब बाह्यावर्त एक बीज होता है आंतरिक। ये 3 लाख आंतरिक के होते हैं। पूरे विश्व में 1000 ही वैरायटी है जो बाह्यावर्त की होती है, जिम्नोस्पर्म की, जो ये राजस्थान में सिर्फ ये ऊंट होगी है। ये काम आ जी वैसे? ये वैसे तो श्वास रोग में, दमे में इसमें काम आता है जी। और भी कई दवाइयाँ बनती हैं। और कहीं मतलब लुप्त हो रहा है या नहीं? यहाँ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, खोज कर रहे हैं। जो कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं जगह जगह वो खोज कर रहे हैं
उनको मिल नहीं रहे, यहाँ पनप रहे हैं। इस सुरक्षा की जसनाथ जी के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें अपने आप। इस एरिया के अलावा और राजस्थान की बात करें तो कोई आपकी टीम कहीं और भी काम कर रही है पर्यावरण बचाने के? हमारी सभी बाड़ियों में हमने जसनाथ जी की मुहिम से ये पारिवारिक वानिकी के तहत जगह जगह कम से कम 200 वन खंड श्याम सुंदर जी जानी के नेतृत्व में विकसित किए हुए हैं। तो 200 वन खंड हैं। हर साल कतरियासर हमारे मुख्य धाम में सती जी की वाड़ी में हर वर्ष एक विशेष तरह का रूख प्रसाद है, आज तक कहीं भी नहीं है। प्रसाद तो कई तरह के होते हैं, लेकिन रूख प्रसाद के रूप नाम से रूख प्रसाद 2018 से आज 6-7 वर्ष हो गए। हर साल 5-6 हज़ार तक पौधे हर दिन जसनाथ जी की सती माता के अवतार दिवस के दिन, समाधि दिवस के दिन वितरित किए जाते हैं। और हम जहाँ भी कहीं भी कोई आयोजन करते हैं तो वहाँ प्रसाद के रूप में रूख ही दिया जाता है, मतलब पेड़ पौधे को रूख प्रसाद के रूप में देते हैं। ये हमारी मुहिम का विशेष मैसेज है। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जैसे कि भाई हमने बताया है कि जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि भाई पर्यावरण बचाओ और देश बचाओ, और पर्यावरण के बारे में जसनाथ जी के जो अनुयायी है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार करते रहना चाहिए। इसी बीच हम बात करते हैं। नमस्कार जी सर जी। छोड़ नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय जी। मैं बीरबलनाथ जाखड़ जेता सर, यहाँ देव जसनाथ संस्थागत वन मंडल में उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो बता रहे हैं कि आपने नर्सरी लगाई है, किस प्रकार के पौधे, उसमें किस प्रकार के आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हो? देखिए, ये जो डाबला की जो नर्सरी है इसमें देशज वनस्पति के जो पौधे हैं वही डेवलप किए गए। इसमें खेजड़ी, जाल, रोइडा, और ये यहाँ पे एक मतलब विश्व की पहली नर्सरी है जो ऊंट फोक की नर्सरी डेवलप करी गई है। ये विश्व में कहीं पर भी नहीं है। मतलब विलुप्त प्राय जो प्रजाति का जो पौधा है वो केवल यहीं पर और इसी जगह पे ही इसकी नर्सरी भी स्थापित की है, जो अभी आपको दिखाएंगे जी। और जिस प्रकार ने आपने पानी की व्यवस्था कर रखी है वन्य प्राणियों के लिए, तो कितना का एरिया है जिसमें आपने जो मतलब जगह जगह पे कर रखी है? देखिए, ये डाबला का 335 बीघा का एरिया है जो पूर्ण रूप से मतलब खनन माफियाओं के चंगुल से मुक्त है। और इसमें 11 तलाइयां बनाई गई है। और यहाँ की जो तलाइयां हैं मतलब एकदम जो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई। यहाँ का ट्यूबवेल सौर ऊर्जा से संचालित होता है जी। उसके लिए मतलब कोई भी हम पर्यावरण का दोहन नहीं कर रहे जी। मतलब सारी एक्टिविटी है वो मतलब अकॉर्डिंग टू पर्यावरण हम कर रहे हैं जी। पर्यावरण से बाहर नहीं है। पर्यावरण से बाहर नहीं है जी। एक बात सुनने में आई है, आर्मी के काफी यहाँ से पौधे आर्मी में भेजे जाते हैं। पिछले दिनों यहाँ से भी और राजकीय डूंगर महाविद्यालय में जो श्याम सुंदर जी के निर्देशन है जहाँ पे वनखंड की नर्सरी है वहाँ से और यहाँ से लगभग मतलब 1.5 लाख के आसपास पौधे नर्सरी में इसको आर्मी को निःशुल्क उपलब्ध कराए थे। और पिछले दिनों यहाँ पर भी लगभग यहाँ से 2 से 2.5 लाख के आसपास पौधे निःशुल्क इस जगह से और कॉलेज से वितरित किए गए थे। और यहाँ पर बीज से रोपित किए गए पौधों की संख्या आज अभी हम देख के आए थे, जिसमें खेजड़ी और जाल के लगभग मतलब 1000 से ऊपर की संख्या में पौधे यहाँ हर 20 फीट की दूरी पर खेजड़ी का पौधा लगा हुआ है, खेजड़ी और जाल का जी। धन्यवाद आपका।